गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम लोग पढ़ेंगे अभ्यास सागर पाठ 2। अभ्यास सागर पाठ 2। चलिए, सभी बच्चे को फिर से गुड आफ्टरनून। और आज हम लोग पढ़ेंगे अभ्यास सागर पाठ 2। यश कुमार, जल्दी से आप लोग निकाल लीजिए अभ्यास सागर पाठ 2। ठीक है। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे तत्सम, तद्भव, देशज। ठीक है, ये सब शब्द हैं। ठीक है, तत्सम, तद्भव, विराम चिन्ह और अपठित गद्यांश। ठीक है। तत्सम शब्द आप जानते हैं। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तब तत्सम शब्द किसे कहते हैं? ठीक है। तो जो संस्कृत के शब्द हिंदी में जिस रूप में है उसी रूप में अगर प्रयोग किए जाते हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। ठीक है। यानी संस्कृत के वे शब्द जो अपने मूल रूप में ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। तत्सम शब्द। ठीक है। तद्भव क्या होता है? तद्भव, तत् माने उससे, भव माने उत्पन्न, उससे उत्पन्न किससे? यानी संस्कृत के बदले हुए रूप जो हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं उसे तद्भव कहते हैं। जैसे सूर्य। सूर्य शब्द संस्कृत का है, तत्सम शब्द है, लेकिन आप उसको सूरज भी बोलते हैं। सूरज बोलते हैं ना, तो सूरज कैसा शब्द है? सूरज तद्भव शब्द है। ठीक है ना। जैसे अग्नि, अग्नि बोलते हैं, तो अग्नि का तद्भव क्या होता है? अग्नि का तद्भव अभिनव। अग्नि का तद्भव क्या होता है? अग्नि का तद्भव होता है, कोई रिप्लाई भी नहीं कर रहे हैं आप लोग। अग्नि का तद्भव आग होता है। हाँ ठीक है। अर्पिता कुमारी, ठीक है, आग ना, आग होता है। तो ये आग कौन सा शब्द है? ये तद्भव शब्द है। यानी संस्कृत के बदले हुए रूप, आप उसको अग्नि कह रहे थे, अग्नि से आग बना दिए तो आग क्या हो गया? तद्भव हो गया। ठीक है। आग शब्द तद्भव हो गया। तो ये तत्सम, तद्भव, विराम चिन्ह। विराम चिन्ह आप लोग को मालूम ही है ना। विराम चिन्ह पूर्ण विराम है, अल्प विराम है ना, प्रश्नवाचक चिन्ह है, अर्ध विराम है। इस तरह से बहुत सारे विराम चिन्ह है। इसलिए हम, ये आप लोग क्या लिख रहे हैं? सिर्फ पढ़ने पे आप लोग ध्यान दें। ओके, सिर्फ पढ़ने पर ध्यान दें आप लोग। चलिए, फर्स्ट का देखिए, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 सभी लोग बुक बुक में भरना है। सबका बुक मैं चेक करूंगा। सबका बुक चेक होगा, वीडियो सभी बच्चे ऑन रखेंगे। सबका बुक मैं नेक्स्ट डे चेक करूंगा। सबका हमको भरा हुआ मिलना चाहिए और न्यू बुक होना चाहिए सबका। किसी का पुराना बुक नहीं होना चाहिए। अभ्यास सागर सबका न्यू बुक। ओके। ये मियाँ कालिफ, ये किस नाम से कौन जुड़ा है? मियाँ कालिफ, इसको मैं हटा देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ भाई। चलिए। आप लोग का सही सही नाम इसमें दिखना चाहिए। ओके।
चलिए, तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। उसने दुख और आश्चर्य से पूछा, मेरा दोष क्या है? ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, मनुष्य अपने कर्मों से महान बनता है। दरबारियों की आंखों में चमक आ गई। ईरान के किसी गांव में एक चरवाहा रहता था। दरबारी शाह के कान भरने लगे। अब कह रहा है, अब इन वाक्यों में मोटे काले शब्दों को दी गई श्रेणियों में विभाजित करके लिखिए। ठीक है। अभी जो आप ये देख रहे हैं, दुख, आश्चर्य, दोष, कर्म, कर्मों, आंखों, गांव, कान, कह रहा है इसमें तत्सम शब्द क्या है और तद्भव शब्द क्या है। ठीक है। तो तत्सम शब्द इसमें लिखिए आश्चर्य। आश्चर्य तत्सम शब्द लिखिए। और दोष, आश्चर्य और दोष तत्सम शब्द में। दुख नहीं लिखिएगा, दुख का तत्सम अलग होता है। दुख का तत्सम मैं बता देता हूं। इस तरह से जब आप दुख लिखेंगे, इस तरह से जब आप दुख लिखेंगे, जैसे देखिए एक दुख ऐसे होता है ना, ये देखिए दुख, ये दुख होता है इस तरह से। देखिए ये ऐसे, ये जो दुख आप लिखते हैं ये तत्सम है। ठीक है। और ये दुख आपको जो यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला दुख, ये दुख दिख रहा है, ये क्या है? ये तद्भव है। ठीक है। तो दुख को तद्भव में लिखिएगा। दुख को किस में लिखेंगे? तद्भव में लिखेंगे। दुख को तद्भव में लिखिएगा। आगे है, यहाँ चलिए। तत्सम में आश्चर्य, दोष, कर्मों, ठीक है, कर्मों, बस इतना ही आप तत्सम में लिखिए। तद्भव में लिखिए, तद्भव में लिखिए दुख, आंखों, गांव, कान। दुख, आंखों, गांव, कान, ये आप लिखेंगे तद्भव में। ठीक है। तद्भव में हो गया। अर्पिता हो गया। चलिए, अंजलि हो गया पहला। ओके। चलिए, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है हम लोग का दूसरा। दूसरा क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, और अपना बुक भी देखिए। निम्नलिखित शब्द समूहों में तत्सम शब्दों पर घेरा लगाइए। कह रहा है तत्सम शब्द क्या है? मयूर, मैना, बुलबुल, कौवा। तो तत्सम में एक मयूर है। ठीक है। मयूर का तद्भव मोर होता है, तो मयूर पर घेरा लगाइए। ख, ख में जिह्वा, जिह्वा पर घेरा लगाइए। रात, आग, चांद, ये सब तद्भव शब्द है। ग, काम, पैर, हाथ, सूर्य। तो सूर्य तत्सम शब्द है, सूर्य पर घेरा लगाइए। अब प्रश्न संख्या 3 देख लीजिए। 3, निम्नलिखित में शब्द समूहों में तद्भव शब्दों पर घेरा लगाइए। अब तद्भव लिखना है ना, जो संस्कृत से बदले हुए रूप हैं तद्भव। जैसे काठ, ठीक है, इसका संस्कृत होता है काष्ठ। तो काठ पे लगाइए घेरा। ठीक है, ये तद्भव है। बाकी दुख, दही, आश्चर्य, बुद्धिमान, तो दही पे लगाइए और दुख पर लगाइए। दुख भी मैंने बताया था, दुख भी कि विसर्ग लगा के लिखेंगे तो तत्सम होता है। तो दुख और दही ये तद्भव शब्द है। और क्रोध, मोर, धन, सुरक्षित, ठीक है, तो इसमें मोर पर लगाइए। मोर, ठीक है, मोर। चलिए आगे। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है, खंड क के तत्सम शब्दों का मिलान खंड ख में दिए गए उनके तद्भव रूपों से करिए। ठीक है, तद्भव रूपों से करना है। तो यहाँ पे मिला दीजिए। यश कुमार वीडियो ऑन रखिए। यश कुमार, तो यहाँ देखिए, अश्रु, अश्रु का तद्भव क्या होगा? तो आंसू, अश्रु का मिलाइए आंसू। क्षेत्र का मिलाइए खेत।
क्षेत्र का तद्भव होगा क्षेत्र खेत। निद्रा का तद्भव होगा नींद। निद्रा का नींद। ठीक है। और ये जिह्वा। जिह्वा का जीभ। जिह्वा का जीभ। और अच्छी। अच्छी का होगा आंख। अच्छी का तत्सम तद्भव होगा आंख। अच्छी का तद्भव लिखिए आंख। हो गया सबका। पेंसिल किताब अपना पास रखिए और उसको सॉल्व करते जाइए। प्रश्न संख्या 5। निम्नलिखित वाक्यों को उचित शब्दों द्वारा पूरा कीजिए। ठीक है। अब देखिए यहाँ कंटक काटा ये सब ये जो कोष्टक में दिया है इसको आपको यहाँ भरना है। मेरे पाँव में चुभ गया। ठीक है। कंटक की कांटा। मेरे पाँव में कांटा चुभ गया। कांटा लिखिए कांटा। अब ख पेड़ के गिर गए तो क्या होगा यहाँ पे पत्ते। ठीक है। पेड़ के पत्ते गिर गए पत्ते लिखिए क्योंकि ये तद्भव शब्द है ना। वे कल प्रवेश करेंगे तो क्या प्रवेश होता है गृह प्रवेश सब लोग बोलते हो ना कि आज गृह प्रवेश है तो गृह लिखिए। वे कल गृह प्रवेश करेंगे। घ रावण के खाली जगह सिर थे। रावण के सिर थे तो पहला लिखिए 10। 10 दंती स 10। भगवान को खाली स्थान स्नान कराओ तो भगवान को किससे स्नान कराया जाता है दुग्ध से क्योंकि ये दुग्ध क्या है संस्कृत शब्द है ना तो दुग्ध बोला जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 5 हुआ सबका। प्रश्न संख्या 5 कंप्लीट। अर्पिता कंप्लीट हो गया। चलिए ठीक है ओके। आगे बढ़ते हैं सभी बच्चों को करना है। बहुत से बच्चे वीडियो ऑन नहीं कर रहे हैं अपना हम आप लोग को देख नहीं पा रहे हैं। ठीक है वीडियो ऑन करके बैठिए। मान्या वीडियो ऑन नहीं कर रही हो। लिसा गुप्ता। चलिए अभिनव का तो वीडियो ऑन हो गया। अब भाई वीडियो ऑन कर देंगे तो हम आप लोग को देख लेंगे तो क्या करेंगे बताइए। हम यहाँ से तो आप लोग को पकड़ नहीं लेंगे हैं कि पकड़ के खींच लेंगे बाहर। कुछ करेंगे नहीं क्लास में तो आप लोग ऐसे ही रहते हैं। कम से कम यहाँ तो वीडियो ऑन करिए चेहरा देखना है कौन आप लोग क्या कर रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न संख्या पे चलते हैं 6। सभी बच्चों को भरना है सही सही। प्रश्न संख्या 6 और 6 में देखिए कह रहा है कि दिए गए चित्रों के सामने उनके नाम के तत्सम और तद्भव रूप लिखिए ना। तत्सम और तद्भव रूप लिखना है। चित्र देखिए सामने दिया है। चित्र भी सामने दिया है। तो ये देखिए नासिका का चित्र है नाक जिसे कहते हैं आप लोग। तो तत्सम में लिखिए नासिका। तद्भव में लिखिए नाक। तत्सम में नासिका तद्भव में नाक। ख ख देखिए सूर्य का चित्र है। चित्र दिख रहा है सूर्य का। तो यहाँ लिखिए सूर्य तत्सम में और तद्भव में लिखिए सूरज। तत्सम में सूर्य यहाँ सूरज। ग ग देखिए ये पत्ता है ना पेड़ का पत्ता है। तो संस्कृत में इसे क्या कहते हैं तत्सम पत्र। पत्र और तद्भव में लिखिए पत्ता। पत्र का तद्भव पत्ता। अब यहाँ देखिए पेड़ है तो इसको क्या कहेंगे वृक्ष। वृक्ष। वृक्ष का तद्भव पेड़। वृक्ष का तद्भव पेड़। और ये देखिए चित्र किसका है मोर का चित्र है। तो तत्सम होता है मयूर। ठीक है मयूर। मयूर और तद्भव में लिखिए मोर। मयूर का मोर। मोर। चलिए अगला प्रश्न 7। प्रश्न संख्या 7
प्रश्न संख्या 7 में कह रहा है कि विराम चिन्ह है और स्तंभ ख को दिए गए रेखा से खींचकर मिलाइए। ये विराम चिन्ह दिया हुआ है, ठीक है। विराम चिन्ह तो मिला देते हैं हम लोग विराम चिन्ह। ये देखिए पहला क्या है, पहला है इतना बड़ा, ये दिख रहे चिन्ह दिख रहा है ना, इसको कहते हैं निर्देशक चिन्ह। तो डैश से जो थोड़ा बड़ा रहता है, डैश से जो थोड़ा बड़ा है वो निर्देशक चिन्ह होता है, ठीक है। डैश से थोड़ा बड़ा निर्देशक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह इसमें आ नहीं रहा है। निर्देशक पे लगा दिए आप लोग। और दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, दूसरा जिसे आप कॉमा बोलते हैं, कॉमा को बोलते हैं अल्प विराम। यहाँ अल्प विराम से मिलाइए, कॉमा, अल्प विराम। और ये देखिए क्या है, इन्वर्टेड कॉमा। तो इसको क्या बोलेंगे, इन्वर्टेड कॉमा को क्या बोलेंगे, दोहरा उद्धरण चिन्ह। दोहरा उद्धरण चिन्ह पे लगाइए, ये दोहरा उद्धरण चिन्ह है, इसको इन्वर्टेड कॉमा बोलते हैं। और ये आप लोग इसको तो देख ही रहे हैं, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो प्रश्नवाचक यहाँ लिखा है प्रश्न सूचक, प्रश्न सूचक पे मिलाइए। और ये पूर्ण विराम है, पूर्ण विराम देख रहे हैं, पूर्ण विराम, पूर्ण विराम पे मिलाइए, पूर्ण विराम। और ये एकल उद्धरण चिन्ह, ठीक है, किसी पुस्तक आदि का शीर्षक को जब हम लिखते हैं तो सेंटेंस वाक्यों में, तो उसको एकल उद्धरण चिन्ह में दिखाते हैं। तो एकल उद्धरण चिन्ह यहाँ पर है, यहाँ एकल उद्धरण चिन्ह। और इसके बाद देखिए ये, इसको कहते हैं अर्ध विराम, ठीक है। इसको अर्ध विराम बोलते हैं, अर्ध विराम से मिलाइए। और ये है डैश जिसे आप कहते हो, उसको हिंदी में क्या कहते हैं, योजक चिन्ह। योजक चिन्ह यहाँ पे है, डैश योजक चिन्ह। तो ये डैश को योजक चिन्ह से मिलाइए, ठीक है। और लास्ट में क्या बचा, लास्ट में देखिए बचा है विस्मय आदि बोधक चिन्ह, ठीक है। ये विस्मय आदि बोधक चिन्ह से इसको मिला दीजिए। विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग कहाँ करते हैं, जैसे कोई आश्चर्य, घृणा ना, हे राम, आश्चर्य की बात है तो विस्मय बोधक चिन्ह, घृणा, छी कितना गंदा है, तो छी के आगे भी क्या लगाएंगे, विस्मय बोधक चिन्ह। इस सब में इसका प्रयोग होता है, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 7 हो गया, 8 की तरफ चलते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 8, 8 देखिए, नीचे दिए गए वाक्यों में प्रयुक्त विराम चिन्हों को पहचानिए और उनके नाम लिखिए, ठीक है। विराम चिन्ह को पहचानना है, जैसे हमारे जीवन में कई पड़ोस बदले हैं, तो देखिए है के आगे क्या लगा है, पूर्ण विराम ना, तो यहाँ विराम, विराम चिन्ह बना दीजिए, यहाँ लिख दीजिए पूर्ण विराम, ठीक है। नाम में क्या लिखेंगे, पूर्ण विराम। ख देखिए, हमें पता है कि केवल, अब यहाँ देखिए केवल में लगा है एकल उद्धरण चिन्ह, तो ये चिन्ह को यहाँ बनाइए। और लास्ट में क्या है, पूर्ण विराम, पूर्ण विराम को बनाइए, यहाँ लिखिए एकल उद्धरण चिन्ह और पूर्ण विराम। ग, हम एक ही सवाल दागते, इन्वर्टेड कॉमा है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यानी अल्प विराम, दोहरा उद्धरण चिन्ह, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो यहाँ सब चिन्ह बना के यहाँ लिख दीजिए, दोहरा उद्धरण चिन्ह और अल्प विराम भी लिख दीजिए, अल्प विराम और प्रश्न सूचक चिन्ह, इसमें सब बनाकर यहाँ बगल में उसको लिखना भी है। समझ में आ रहा है अंजलि? ठीक है, वेरी गुड। आप लोग मेहनत से पढ़िए, एकदम मेहनत नहीं करोगे तो फिर बाद में पछताना पड़ेगा। अच्छे नंबर सबका आने चाहिए, परीक्षा से ही मूल्यांकन होता है कि बच्चा कितना पढ़ा है, ठीक है। आप कितना भी तेज हो, अगर आपका नंबर सही नहीं आया तो समझ लो आप कुछ नहीं पढ़े हो, क्योंकि वही तो आपका मूल्यांकन हो रहा है ना कि आप क्या पढ़े हो। इसलिए आप मेहनत से दिमाग लगा के पढ़िए, जो नहीं आएगा फिर हम लोग क्लास में भी डिस्कस करेंगे, वहीं ऐसी बात नहीं है, क्लास में भी हम लोग पढ़ेंगे फिर।
चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये हो गया। आंटी, आंटी मम्मी ने आपकी साड़ियाँ प्रेस करवा कर भेजी है। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन सा चिन्ह है। यहाँ पे दोहरा उद्धरण चिन्ह है, अल्प विराम है, विस्मय बोधक चिन्ह है। यहाँ पे चिन्ह बनाना है आपको इसमें, और इधर बगल में लिख देना है विस्मय बोधक चिन्ह, अल्प विराम, दोहरा उद्धरण चिन्ह। और अंग में देखिए, पंडित जी जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो यहाँ देखिए कोष्ठक है ना, कोष्ठक इसे बोलते हैं, कोष्ठक चिन्ह इसको, जो ब्रैकेट है कोष्ठक चिन्ह बोलते हैं। और लास्ट में पूर्ण विराम। तो यहाँ आप दोनों बनाकर बगल में लिख दीजिए। चलिए, हमें लगता है आप लोग लिख लिए होंगे। तो आगे चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 9 की तरफ। प्रश्न संख्या 9, और 9 में कह रहा है कि नीचे दिए लिखे वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाइए। ठीक है, उचित विराम चिन्ह यहाँ लगाना है 9 में। तो विराम चिन्ह लगाइए। यहाँ पे देखिए, हमारे पड़ोसी बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ पूर्ण विराम लगा दीजिए। मैं चिल्लाया। अब किस कोई बात जब कहा जाता है ना, उसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं ना, दोहरा उद्धरण चिन्ह में। तो मैं चिल्लाया, अल्प विराम, फिर दोहरा उद्धरण चिन्ह, यह कूड़ा किसने फेंका है। अब किसने फेंका, यहाँ देखिए किसने प्रश्नवाचक शब्द है, तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह, फिर इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दीजिए, दोहरा उद्धरण चिन्ह लगा दीजिए। ग, आज मैंने प्रेमचंद जी की बड़े भाई साहब की कहानी पढ़ी। अब देखिए बड़े भाई साहब, ये प्रेमचंद जी की कहानी है, तो इसको एकल उद्धरण चिन्ह में करना है। ठीक है, कोई शीर्षक जब रहता है ना, तो उसको एकल उद्धरण चिन्ह में लिखते हैं, लास्ट में पूर्ण विराम। घ, बच्चों क्या कर रहे हो। तो यहाँ देखिए प्रश्नवाचक है, बच्चों क्या कर रहे हो, एक तरह से संबोधन भी किया जा रहा है। तो यहाँ बच्चों के आगे विस्मय बोधक चिन्ह लगा दीजिए, क्योंकि संबोधन भी है, बच्चों क्या कर रहे हो, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिए। कचरा इधर उधर मत फेंको। ठीक है, तो इधर उधर नहीं फेंकना है, तो यहाँ इधर उधर के बीच में डैश, योजक चिन्ह, और फेंको, और लास्ट में पूर्ण विराम। अरे बाप रे, इतना बड़ा हाथी। ठीक है, अरे बाप रे। तो अरे के आगे भी विस्मय बोधक चिन्ह, बाप रे विस्मय बोधक चिन्ह, इतना बड़ा हाथी, और लास्ट में पूर्ण विराम। चलिए करिए फटाफट सब लोग, जल्दी जल्दी चिन्ह लगाएं आप लोग। अगला देखिए क्वेश्चन संख्या 10। 10 तो सरल है, आप लोग अपने से इसको करिएगा। कल भी एक ऐसा पद्यांश आया था ना, पद्यांश वाले क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछता है, पद्यांश और गद्यांश दे देगा, और कहेगा इसका प्रश्न उत्तर पढ़ करके लिखिए नीचे। ठीक है, रीनू ने सबसे क्या कहा था। ठीक है, तो इसको आप पढ़ोगे तो आपको यहाँ मिल जाएगा ना। रीनू ने सबसे कह दिया कि रेवा की मम्मी ने रेवा के जन्मदिन पर बुलाया है। ठीक है, तो यही यहाँ पर आंसर लिख दीजिएगा। गद्यांश आप पढ़ोगे अपने आप आपको आंसर मिलता जाएगा। तो बहुत सरल है, इसको आप लोग लिखने का प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, अभ्यास इसको करिए। आगे चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या, ये प्रश्न संख्या 11। देखिए यहाँ पे विराम चिन्ह लगाना है ना, विराम चिन्ह यहाँ लगाना है, इसको पढ़ के आप लोग विराम चिन्ह लगा लीजिएगा। ठीक है, मुरली वाला बोला आपको क्या पता, आपको क्या पता बाबूजी की इनकी असली लागत क्या है। क्या है, तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा। यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज क्यों न बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं ना, यही समझते हैं कौमा, दुकानदार मुझे लूट रहा है, पूर्ण विराम। आप भला काहे को विश्वास करेंगे, लेकिन विश्वास करेंगे, ठीक है, लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी असली दाम 2 ही पैसा है, पूर्ण विराम। आप कहीं से 2 पैसे में यह मुरली नहीं पा सकते, पूर्ण विराम। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, पूर्ण विराम।
तब मुझे इस भाव पड़ी है, पूर्ण विराम। ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित शब्दों में उचित स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग कीजिए। अनुस्वार, अनुस्वार शब्द जब बोलते हैं तो हवा कहाँ से निकलती है, जरा रिप्लाई करके बताइए फटाक से। तो अनुस्वार शब्द बोलते हैं तो हवा कहाँ से निकलती है? एक मैंने आपको बताया था, अनुस्वार और अनुनासिक। अनुस्वार और अनुनासिक। वेरी गुड, अर्पिता का उत्तर आ गया है। वेरी गुड अर्पिता, अर्पिता ने उत्तर दे दिया है। ठीक है, और बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए कुमार मयंक का भी उत्तर आ गया है। बस इतना लोग एक्टिव हो जी। हैं, आप लोग से तो जल्दी जल्दी 3 4 वाले आंसर देते हैं। बस 2 3 बच्चे यही हैं एक्टिव। तो चलिए नाक से, ठीक है, अनुस्वार का सोनम कुमारी का आ गया है, अनुस्वार। ओके, ठीक है, वेरी गुड। आप लोग ऐसे ही एक्टिव रहें। ठीक है, सक्रिय रहना है, सोना नहीं है। तो अनुस्वार जब शब्दों को जो हम बोलते हैं तो उसका हवा नाक से निकलता है। हाँ, अनुनासिक का बोलते हैं तो नाक और मुंह दोनों से निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पर फटाफट लगाइए आप लोग। प्रशंसा, श के ऊपर बिंदु लगाइए, अनुस्वार। कंधा, क के ऊपर। दंत, द के ऊपर। महंत, ह के ऊपर। हिंदी में ह के ऊपर अनुस्वार। और प्रांत में प के ऊपर। हंस में ह के ऊपर। दंग में द के ऊपर। फटाफट करिए, द के ऊपर। प्रश्न संख्या 13 देखिए, निम्नलिखित शब्दों में र के उचित रूप का प्रयोग कीजिए। र के उचित रूप का प्रयोग करना है। र आप लोग को बताए थे पिछली बार भी, पिछली कक्षा में आप लोग को र के 3 रूप बताए थे। ठीक है, र के तीनों रूप का यहाँ पर करिए। प्रभाव, प्रभाव करिए। एक प्रभाव हो गया। ठीक है, ये र लगेगा, प में र लगाइए। फिर केंद्र, द में र लगाइए, द में। और ग्राहक, ग्राहक में भी ग में र लगाइए। ठीक है, अभी आप उस पाठ 1 में भी र के तीनों रूप देखे थे। एक रेफ वाला र था और एक पदेन र था, तो ये पदेन र है। अब कर्मचारी में म के ऊपर रेफ का र लगाइए। भ्रष्ट में भ में रेफ ये पदेन र है। निर्दयी में द के ऊपर लगाइए। आश्चर्य में य के ऊपर लगाइए ना। तनिक भी इधर उधर मत करिएगा, जस्ट उसके ऊपर होना चाहिए, नहीं गलत हो जाएगा। प्रसाद में प्र, प में लगाइए। ये र है 3 प्रकार के। पाठ 1 में भी हमने आपको र के विषय में बताया था। ठीक है, प्रश्न संख्या 14, चलिए 14 देखिए, प्रश्न संख्या 14। टाइम भी कम बचा है हम लोग के पास, तो 14 देख लीजिए। नुक्ता लगाना है। नुक्ता, नुक्ता के विषय में भी हमने बात किया था फर्स्ट फर्स्ट पार्ट में। तो रोज, ज में नुक्ता लगाइए। टेलीफोन, फ में नुक्ता रहेगा, फ के बगल में लगाइएगा, इधर बगल में। जीनत, ज में। गरज, ज में। लिफाफा, ठीक है, दोनों फ में लगाइए। और नाज, ज में लगाइए। और प्रश्न संख्या 15 है, ये वाक्य प्रयोग करना है, मुहावरा दिया हुआ है। वाक्य प्रयोग आप लोग को करना है अपने से। ठीक है, फूला न समाना, बहुत खुश होना। अर्थ लिख लीजिए, बहुत खुश होना। और यहाँ पे आपको अपने से बनाना है। ठीक है, परीक्षा में अच्छे नंबर लाकर श्याम बहुत बहुत फूला न समाया। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं, अपने से भी कुछ बना के लिख दीजिएगा। कान भरना, ठीक है, चुगली करना। अर्थ क्या होगा, चुगली करना। और दंग रह जाना का होगा हैरान होना। ठीक है, पहाड़ की ऊंचाई देखकर मैं दंग रह गया ना। इस तरह से आप बना सकते हैं। तो उल्लू सीधा करना, अपना मतलब निकालना। उल्लू सीधा करना, अपना मतलब निकालना। ठीक है,
चलिए, और यहाँ देखिए लास्ट ये है। और खुश होना भाव को प्रकट करने वाले कई मुहावरे नीचे दिए गए हैं, इनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वाक्यों में प्रयोग करना था, और ये सबका अर्थ क्या है? खुश होना ही है। मन में लड्डू फूटना, खुश होना, गदगद होना, खुश होना, जमीन पे पाँव न पड़ना, घी के दिए जलाना। ठीक है, सबका अर्थ क्या है? खुश होना ही है। तो ये खुश होना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे आपके सब, ठीक है, तो यहाँ आप इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, इसको आप सभी बच्चे यहाँ पे लिख लेंगे। सबको दिख रहा है? यहाँ पे इसको आप लोग लिख लीजिए। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए ये। ओके, ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। इसको आप लोग कंप्लीट कर लेंगे, पूरा कर लेंगे, और नेक्स्ट डे जब मिलेंगे हम लोग तो इसको आप दिखाएंगे और चेक भी कराएंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही।